नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम इसमें जो अपना चैप्टर है त्रिभुज और उसके गुण, उसमें 6.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। हम इसके 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आज हम करेंगे। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या कहा, हमारे को एक एबीसीडी चतुर्भुज है एबीसीडी, और इस चतुर्भुज में क्या कहा है कि इसकी हमें ये सिद्ध करना है, इसकी चारों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, जो चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्ष होते हैं उनको मिलाने पर जो एक अंतर वो आपको भुजा मिलती है उसको विकर्ण बोलते हैं। जैसे AC है वैसे ही BD। इन चारों भुजाओं का जोड़ हमें सिद्ध करना है कि ये बड़ा होता है AC और BD के जो विकर्ण के जोड़ होते हैं उनसे बड़ा होता है। इसी को सिद्ध करने के लिए हमें ये देखिए एक छोटी बात बताता हूँ कि आपका जो चतुर्भुज होता है, अगर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है इसको दो त्रिभुजों में बांट देता है, चाहे वो AC हो चाहे वो BD हो। जब हम BD की बात करेंगे BD भी इसको दो अलग त्रिभुजों में बांटेगा। तो इस तरह से जो आपके दो विकर्ण हैं AC और BD, इसको चार त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो इसी के आधार पर जो है हम इसका प्रमाण, इसका प्रूफ करेंगे। तो बेटा देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। AC और BD, ये AC और ये BD इस चतुर्भुज ABCD के विकर्ण। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमें अभी तक इसकी जो 6.4 हमने स्टार्ट करी थी, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। इसी वजह से जो हमने त्रिभुज ABC लिया है उसमें बेटा AB और जमा BC वो आपका AC से बड़ा होगा। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, त्रिभुज ABC में AB जमा BC वो बड़ा है AC। उसके बाद अगला जो त्रिभुज है ACD, यहाँ देखिए बेटा ACD, यहाँ पर भी क्या किया कि वही जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग आपकी तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। इसी वजह से CD जमा DA आपका AC से बड़ा होता है। ये AC दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि बेटा एक जो विकर्ण होता है चतुर्भुज का वो उसको दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसीलिए जब हमने ABC लिया था वहां पर AB जमा BC आपका AC से बड़ा हुआ था, वैसे ही जब हमने त्रिभुज लिया ACD उसमें आपका CD जमा DA आपका AC से बड़ा हुआ। अब बात आती है दूसरे विकर्ण BD। ये BD भी इसको दो त्रिभुजों में जो है बांट रहा है, एक तो आपका ABD और दूसरे वाला आपका BCD। जब हम बात करेंगे त्रिभुज AB और D की, इसमें बेटा AB जमा जो आपका DA है वो उन दोनों का जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़ आपका BD से बड़ा होगा। इसीलिए मैंने इसका जो रोमन में 3 लिखते हैं इसका नंबर 3 दे दिया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज BCD। BCD में वही जो चीज एक हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के माप का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यही जो नियम है, यही जो त्रिभुज का गुण है, इस त्रिभुज पे लगाते हैं दोबारा से BCD पे, जो आपका BC जमा CD आपका BD से बड़ा होगा। तो ये आपके पास चौथी जो है आपकी एक इनइक्वालिटी मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई आपको। इस प्रकार की आपको 1 2 3 और 4 समीकरण मिल गए। आगे हम क्या करेंगे, इन जो चारों समीकरण को जोड़ते हैं। जोड़ने का क्या तरीका होता है, अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी होती है ग्रेटर देन लेस देन वाली, तो ये इक्वेशंस, वैसे भी इक्वेशन को जब भी जोड़ेंगे 2 या 3 इक्वेशन को, तो उसमें हम हमेशा लेफ्ट साइड में जो चीजें मौजूद हैं, लेफ्ट साइड में जो भी आपका व्यंजक मौजूद है, एक्सप्रेशन मौजूद है, उसको लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते चले जाएंगे और राइट वाला भाग राइट वाले में जुड़ेगा। जो हमारा ये लेफ्ट हैंड होता है लेफ्ट साइड वाला, और ये राइट होता है, तो राइट वाला राइट में जुड़ते जाएंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ जाएंगे। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जब हमने चारों को जोड़ा तो बेटा लेफ्ट में जो भी था, देखिए पहले AB जमा BC, फिर वो CD जमा DA, ऐसे प्लस होता गया, AB जमा DA, AB जमा DA, BC जमा CD, BC जमा CD, ये सारे के सारे मैंने लेफ्ट वाले लेफ्ट में जोड़ दिए। और राइट में बेटा AC दो बार था, AC जमा AC, BD जमा BD, तो दो बार था। ये देखिए जितने भी है बेटे, AB भी आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 2 AB लिख दिया। BC भी 2 बार था, BC जमा BC तो 2 BC लिख दिया। CD जमा CD 2 बार था तो
2 बार तो प्लस 2CD लिख दिया। उसके बाद DA जो आपका DA 2 बार था प्लस में DA जो है 2DA लिख दिया। फिर बड़े का सिंबल है, बड़ा है, ये 2 बार थे AC जमा AC 2AC, BD जमा BD 2BD। अब आपके बाद क्या किया, इन सब में 2 सब के साथ गुणा में है तो इसीलिए 2 का कॉमन ले लिया और इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया AB जमा BC जमा CD जमा DA। उसके बाद यहां पर भी जब ग्रेटर देन, फिर अगले वाले में यहां इन दोनों के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई में था, बीच में प्लस का साइन था, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहां AC प्लस BD। उसके बाद देखिए बेटा एक नियम होता है, अगर इनइक्वालिटी को आप किसी पॉजिटिव नंबर से, धनात्मक पूर्णांक से भाग करते हो तो ये आपकी सेम रहेगी, लेकिन अगर ऋणात्मक से भाग करोगे, नेगेटिव वाले नंबर से भाग करते हो तो ये चेंज हो जाती है। यहां पर अगर ग्रेटर है तो लेस देन में चेंज हो जाती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लस के 2 से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ, इसी वजह से ये आपका जो है ये 2 से भाग करने के बाद AB जमा BC जमा CD जमा DA बच जाएगा। ये बड़ा है आपका AC जमा BD से। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि किसी भी चतुर्भुज में हमारे पास जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का योग जो है आपका उसके विकर्ण के योग से बड़ा होता है, यानी AB जमा BC जमा CD जमा DA आपका बड़ा होगा AC जमा BD से। ये हमने प्रूव कर दिया। और इसका प्रूफ आया कहां से, इसका प्रूफ आया जो आपकी त्रिभुज का गुण था कि त्रिभुज की इन 2 भुजाओं के माप का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये था चौथा क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट हम जो है 5वां क्वेश्चन करेंगे।